डेट का जो 3 जुलाई को होने वाला है संस्कृत पेपर, ठीक है। इसमें से जो आपका सेकंड टर्म के रिड्यूस सिलेबस है, यहाँ पर देख लें कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिया है, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, सेकंड चैप्टर का भी, थर्ड चैप्टर का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज को हम करने वाले हैं यानी कि चैप्टर नंबर 10 का संस्कृत भाषा या महत्व, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, यानी कि पूरे एक्सरसाइज के साथ फुल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ, और पूरा अभ्यास का भी हम करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और आगे के वीडियोस पाना है तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। सो चलिए हम देखते हैं रेडियो सिलेबस में आपका कौन कौन से, यानी कुल मिला के 6 चैप्टर आपको कवर करना है। 6 में से 4 तक आज को कवर हो जाएगा, उसके बाद 5 और 6 रह जाएंगे, इनको जल्दी ही कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें किस तरह का आपसे यानी कि व्याकरण में पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलें। सो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर मतलब कि 10 है, ठीक है। ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें बाई चांस आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव तो नहीं पूछा जाएगा, इसमें दिया हुआ है, लेकिन आप समझने का प्रयास करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है सर्वंसम भारतीय भाषाणम जननी का, तो सबसे पहले जो भारतीय भाषा जो था वो क्या था, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत, ना कि हिंदी, ठीक है। हिंदी बाद में इनको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, लेकिन आज आप देखते होंगे कोई भी पूजा पाठ होती है तो संस्कृत में ही होता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं यानी कि सबसे पहले जो हमारी भाषा थी भारत की वो संस्कृत ही थी, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला सेकंड वर्स में बोला है भारतीयानम कृते किम अत्यावश्यकम, तो आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर बोला है संस्कृत वाला, ठीक है। ये चीज़ें हमें पढ़ना अति आवश्यक है, जरूरी भी है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन से यहाँ पर जैसे दिया है नीति शतकम केन रचितम, तो आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया है ए नंबर में, ठीक है, भारती हरिना ने क्या था ये वाला, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर जैसे दिया है जैसे यहाँ पर दिया है संसद राष्ट्रीय अग्रणी यानी कि वैज्ञानिकी संस्था का, तो आंसर हो जाएगा नासा, ठीक है। नासा जो आपने सुने होंगे जो अमेरिका में है, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला सर्वे कस्य महत्वम जनति, तो आंसर हो जाएगा जैसे संस्कृत से, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है संस्कृत भाषा की दृश्य भाषा अस्ति, तो आंसर हो जाएगा ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है कालिदासेन रचित कम या किम, तो आंसर हो जाएगा मेघदूतम, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कि लोकप्रिय इति विशेषण कृते विशेष्यम चिन्हतु, मतलब कि चिन्हुत, तो आंसर हो जाएगा भाषा, यानी कि भाषा से पहचानते हैं। आगे है जनामी प्लस अहम अनायो संधि कुरत, तो आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा जना में अहम, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है जनासी इति क्रियापदे का लकार, यानी कौन सा लकार है, तो आंसर हो जाएगा ये लट लकार है, ठीक है, जनासी। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर जो हमें दिया है इनको हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। जैसे सुमित्रा और शांति की भी जो बातचीत हो रही है इनको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर सुमित्रा क्या कहते हैं, शांति तोम किम करोसी, उसके बाद शांति क्या जवाब देती है, तो शांति कहती है सुमित्रे अहम संस्कृत पठमी, तो मतलब ये कहती है कि तुम क्या कर रही है, तो शांति क्या जवाब देती है कि मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, ठीक है। फिर आगे सुमित्रा क्या कहती है किम त्वम संस्कृतस्य महत्वम जनसी, ये क्या जवाब देती है कि अहम जनामि, अहम संस्कृत भाषा सर्वंसम भारतीय भाषानम जननी अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा जो है मैंने जन्मा है, संस्कृत भाषा जो है बहुत ही पुरानी है हमारे भारत की, ठीक है। फिर वयम संस्कृतम पठित्वा संस्कृतिम ज्ञातुं समर्था भवाम अतः भारतीयानम कृते संस्कृत अध्ययनम अत्यावश्यकम, ठीक है। सो यहाँ पर हिंदी में क्या हो जाएगा, सुमित्रा क्या कहती है शांति तुम क्या कर रही हो, शांति क्या जवाब देती है मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। तो सुमित्रा कहती है क्या तुम संस्कृत के महत्व को जानती हो कि संस्कृत की महत्व क्या है, तो ये कहती हूँ हाँ मैं जानती हूँ। सुमित्रा क्या कहती है शांति क्या कहती है हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। साथ ही साथ हम सब संस्कृत पढ़कर अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ हो पाते हैं। अतः भारतीय लोगों के लिए संस्कृत का अध्ययन बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी अति आवश्यक है। ये बातें हो गई। दूसरी यानी और दूसरा क्या बात कर रही है दोनों, सुमित्रा कहती है कि
साहित्यम कतिविध वर्ते। सो ये कहती है संस्कृत भाषाया द्वे रूपे स्थ वेदिकम वेदिकम संस्कृतम लौकिकम संस्कृतम च। ठीक है, उसके बाद सुमित्रा फिर क्या कहती हैं कि वेदिका यानी कि वैदिक संस्कृतस्य कानि प्रमुखानि साहित्यानि शांति। तो फिर शांति क्या कहती है कि चत्वार वेदा ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि आरण्य ग्रंथ उपनिषद इत्यादि वैदिकम साहित्य कथ्यते। सो उसके बाद सुमित्रा फिर यहाँ पर क्या कहती है कि हिंदी में अब देखेंगे साहित्य यानी कि संस्कृत साहित्य कितने प्रकार का है। सो ये जवाब देती है संस्कृत साहित्य जो ये दो प्रकार का होता है, एक तो वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। फिर सुमित्रा क्या कहती है कि वैदिक संस्कृत के कौन से प्रमुख साहित्य हैं। सो वह शांति कहती है चारों वेद यानी कि चारों वेद जैसे ब्राह्मण ग्रंथ या आर्यन ग्रंथ या उपनिषद इत्यादि वैदिक साहित्य जो है कहा जाता है। सुमित्रा पूछती है कि अलौकिक संस्कृतस्य प्रमुखा ग्रंथ के सन्ति यानी क्या क्या होता है। सो ये कहती है कि लौकिक संस्कृत यानी कि संस्कृतस्य अनेक प्रमुख ग्रंथ सन्ति यानी कि बहुत सारे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल में रामायणम महाभारतम पुराणानि या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कुमार संभवम या रघुवंशम मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम या मुनि स्मृति मतलब कि नीति शतकम या शिशुपाल वधम या पंचतंत्रम या कमदबारी इत्यादि ये सारे जो है मतलब कि लौकिक संस्कृतस्य के प्रमुख चीज़ें हैं। उसके बाद फिर सुमित्रा क्या कहती है कि किम संस्कृते विज्ञान संबंधी जैसे यहाँ पर दिया मानव जीवन मतलब कि प्रयोगिन ग्रंथा अपि सन। तो आंसर हो जाएगा इन्होंने क्या जवाब दिया कि सुमित्रा आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थशास्त्रम यानी वस्तुशास्त्रम योग दर्शनम इत्यादि संस्कृत भाषा यमेव लिखिता सनि। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हिंदी में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर बोला है कि लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। सो ये आंसर देती है लौकिक संस्कृत के अनेक प्रमुख ग्रंथ हैं। जैसे कि बात करेंगे रामायण महाभारत पुराण या फिर कुमार संभव रघुवंश मेघदूत अभिज्ञान शकुंतल या मनुस्मृति नीति सातक शिशुपालक पंचम तंत्र या मतलब कि कदम्बरी इत्यादि ये सब आते हैं। फिर सुमित्रा क्या कहती है कि क्या संस्कृत में विज्ञान संबंधित मानव जीवन के लिए उपयोग ग्रंथि भी है। सो उन्होंने कहा हाँ है। क्यों? हाँ सुमित्रा है। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थशास्त्र वस्तुशास्त्र या योग दर्शन इत्यादि संस्कृत भाषा में ही तो लिखे गए हैं, जो मतलब कि ये साइंस का ही है। मतलब कि परस्वरे नीति विषय मतलब कि विषय धारित पुस्तकम हस्ती। सो आंसर हो जाएगा ये क्या जवाब देती है कि अहम यानी कि मम मतलब परस्वे भृतहरणि रचितम नीति मतलब कि नीति शतकम अस्ति अस्मिन् पुस्तके नीति विषय धारिता जैसे यहाँ पर दिया सत श्लोका सन्ति ग्रंथ पठित्वा जाना ज्ञानत्वा मतलब कि भवितुम अहर्णित। सो यहाँ पे फिर सुमित्रा क्या कहती है कि किम त्वम सुधर्मा यानी कि सुधर्मा इति यानी कि जो है संस्कृत समाचार पत्रस्य विषय जनसी। सो आंसर ये क्या जवाब देती है कि अहम सुधर्मा यानी कि सुधर्मा भरते प्रकाशित दैनिक संस्कृत समाचार पत्रम अस्ति। फिर ये कहती है उसके बाद यहाँ पर हिंदी में क्या कह सकता है, हिंदी में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया संस्कृत भाषा कैसी भाषा है। सो आंसर हो जाएगा ये जवाब देती है संस्कृत भाषा सबसे अधिक सरल सरस और लोकप्रिय भाषा है। ठीक है, फिर सुमित्रा कहती है क्या तुम्हारे पास नीति विषयक पर आधारित पुस्तक है। सो ये शांति कहती है हाँ मेरे पास मतलब कि भारती हरि द्वारा रचित नीति सातक है। इस पुस्तक में नीति विषय पर आधारित 100 श्लोक है। एक ग्रंथ को पढ़कर लोग ज्ञानवान हो सकते हैं अगर ये ग्रंथ को पढ़ता है। सो फिर सुमित्रा कहती है क्या तुम सुधर्मा संस्कृत समाचार पत्र के विषय में जानती हो। तो ये कहती है हाँ सुधर्मा भारत में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र है। इससे भी और मतलब कि संभाषण संदेश यानी कि जैसे चंदा मामा इत्यादि मासिक पत्रिकाएं संस्कृत में ही लिखी हुई है। उसके बाद 5 नंबर में ये क्या कहती है सुमित्रा फिर उनसे
5 नंबर है ये आपका, ठीक है। इसमें ये सब में से कोई ना कोई आपका एक आएगा, ठीक है, एग्जाम में। सो ये सभी मैं बता रही हूँ आपको। सो यहाँ पर हो जाएगा ऐसा तो अतीव गौरस्य विषय, यानी कि जनासि त्वं यत् संसारस्य, यानी कि संसारस्य अग्रणी वैज्ञानिकी संस्थाएं नसाया अनुसार संस्कृत भाषा यानी कि संगन कस्य वृते मतलब कृते सर्वश्रेष्ठा भाषास्ति इति उद्योग घोषितम। सो आंसर इन्होंने क्या जवाब दिया कि अहम, यानी कि जैसे जनाम्यहम हम संस्कृत भाषा मतलब कि विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। मतलब आगे फिर बोल रही है मतलब कि अस्माकं संस्कृते सभ्यता है च मूलम अस्यमेव मतलब कि भाषायां निहितम अस्ति। यहाँ पर भैया तो बड़े ही गर्व मतलब कि गौरव का विषय है, जानती हो तुम या कि संसार की अग्रणी वैज्ञानिक संस्थान नासा के अनुसार संस्कृत भाषा जो है ये कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है, ऐसी घोषणा की गई है। सो ये कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, हमारी संस्कृत और सभ्यता का मूल इसी भाषा पर ही स्थित है। फिर दोनों जो है हम सब इस मधुर भाषा को हमेशा रक्षा करेंगे, दोनों मिलकर गाती हैं, ठीक है, कि हम संस्कृत पढ़ते हैं, हम संस्कृत लिखते हैं, हम सदा संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत का प्रचार करते हैं, ये गाती है दोनों। तो गाइस यहाँ पर हमें क्या बताया कि संस्कृत भाषा के बारे में, संस्कृत के महत्व को जानने के बारे में इस चैप्टर में बताया है कि संस्कृत जो है ये सबसे पुरानी भाषा है और हम पहले जो भारतीय लोग हैं वो संस्कृत में ही बोलते थे, या फिर हम कह सकते थे जो हम संस्कृत यानी हमारे पुरानी संस्कृत को संस्कृत पढ़ के ही हम समझ सकते हैं। सो इस विषय में यानी इस चैप्टर में हमें सिर्फ संस्कृत के महत्व के बारे में बताया है। सो आपको अभ्यास में क्या क्या पूछा जा सकता है कि जैसे अहम अथवा न मध्यमेन उत्तरत। तो यहाँ पर जैसे क्या दिया है कि संस्कृत भाषा कठोरा भाषा अस्ति, क्या बहुत कठोर है, तो आंसर हो जाएगा न, ठीक है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। आगे सांस्कृतिक नीति विषयाधारिता, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया नीति विषयाधारिता ग्रंथा शांति, क्या हाँ या नहीं, तो आंसर हो जाएगा अहम मतलब हाँ, ठीक है ऐसा आम। उसके बाद आगे है जैसे यहाँ पर दिया है तुलसीदास संस्कृतस्य रचनाकार अस्ति, तो ये हो जाएगा न, ठीक है। उसके बाद है जैसे यहाँ सुधर्मा संस्कृतस्य समाचार पत्रम अस्ति, ये हो जाएगा हाँ, क्योंकि ये सुधर्मा जो है संस्कृत जो कि दैनिक संस्कृत ये है आपका समाचार पत्र है। आगे संस्कृतम पठित्वा ज्ञानम भवन्ति, तो आंसर हो जाएगा यानी कि ज्ञानवंत भवन्ति, तो आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पर बोला अधोलिखितम जो प्रश्नानम है उसको एक पद में उत्तर हमें देने की प्रयास करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर बोला है सर्वंस भारतीय भाषा में जानने का, किस भाषा में मतलब सबसे पहले भारतीय लोग बोलते थे, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा, ओके। आगे है वयम किम पठित्वा संस्कृति मतलब कि संस्कृति ज्ञानतु संवर्था भावम, तो आंसर हो जाएगा संस्कृतम। ये सारी चीज़ें जो हमें अत्यावश्यकम, तो क्या भारतीय लोगों को क्या सबसे ज़्यादा अति आवश्यक यानी पढ़ना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत अध्ययनम, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पढ़ना पर ध्यान देना होगा। आगे है नीति, यानी कि नीति सतकम केन रचितम, यानी किसने रचना करा है, तो आंसर हो जाएगा गणबरीय, ठीक है। उसके बाद आगे बोला यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर दिया संसारस्य अग्रणी यानी कि अग्रणी वैज्ञानिक संस्था का क्या है, तो आंसर हो जाएगा नासा, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला है अधोलिखितम जो प्रश्न है इसको हमें उत्तर जो पूरा मतलब कि पूर्ण वाक्य में हमें लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बोला है कि संस्कृत साहित्यम कतिविंद वर्ते, तो आंसर वर्तते, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत जो है संस्कृत साहित्य ये दो रूप में पाए जाते हैं, एक तो वैदिकम और एक है लौकिक यानी कि लौकिकम, ये दो रूप में हमें संस्कृत की साहित्य देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पर हमें बोला है कि वैदिक संस्कृतस्य कानि प्रमुखानि साहित्यानि सन्ति, तो आंसर हो जाएगा जो वैदिक संस्कृतस्य मतलब की है वो चत्वार वेदा या ब्राह्मण ग्रंथा, या फिर हम कह सकते हैं अरण्यक ग्रंथा, या फिर हम कह सकते हैं उपनिषदायद या प्रमुखानि साहित्यानि है ये सब, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर बोला है कि संस्कृति मानव जीवन मतलब कि जो मानव जीवन मतलब कि जो है, ठीक है, इसको ग्रंथ के शांति, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृति मानव जीवन मतलब कि मानव जीवन पे ग्रंथ आयुर्वेद धनु मतलब कि धनुर्वेद अर्थशास्त्रम
या फिर वस्तुशास्त्रम, योग दर्शनम इत्यादि ये इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला है संस्कृत भाषा की दृश्य भाषा अस्ति, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा जो है सर्वाधिक सरल, सरसा और लोकप्रिय च अस्ति, यानी कि सबसे संस्कृत भाषा जो है सबसे सरल है और सबसे लोकप्रिय भी है, फेमस भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर है संस्कृत भाषा कस्य कृते सर्वश्रेष्ठ भाषा अस्ति, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा संग यानी कि संगण कस्य कृते सर्वश्रेष्ठ भाषा अस्ति। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें हमें जो यहाँ पे अंडरलाइन करा है उसका हमें प्रश्न वाक्य बनाना है, जो अंडरलाइन किया गया उनका। जैसे यहाँ पर बोला है सर्वे संस्कृतस्य महत्वम जनति, सो आंसर हो जाएगा इसका कि सर्वे कस्य महत्वम जनति, क्या जाना जाता है सर्वश्रेष्ठ, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। इसका मतलब इसका क्वेश्चन बनाना है तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया वयम संस्कृतम पठित्वा ज्ञानवंतम भावम, तो आंसर हो जाएगा व्यम किम पठित्व, यानी कि पठित्व ज्ञानवंत भावम, इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर। ठीक है, आगे ये जो संस्कृत दिया है इसका नहीं संस्कृति, इसी में डैश लगा है तो इसी का हमें क्वेश्चन बनाना। तो यहाँ पर दिया है संस्कृत अनेकम ग्रंथ शांति, सो इसका आंसर हो जाएगा कि कसिम अनेक ग्रंथ शांति, क्या है जो बहुत सारे ग्रंथ में मतलब मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। आगे यहाँ पर संस्कृत भाषा लोकप्रिय भाषा अस्ति, तो इसको क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, संस्कृत भाषा की दृश्य भाषा अस्ति, सो आंसर हो जाएगा लोकप्रिय, यानी कि इसका क्वेश्चन यानी इस आंसर का क्वेश्चन यहाँ पर है और इसी क्वेश्चन से हमें बनाना है। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया है जैसे मेघदूत कालिदासन रचयति काव्यम, तो आंसर हो जाएगा किम कालिदासन रचयति काव्यम, का कौन सा काव्यम जो है कालिदास ने रचना किया है, तो आंसर हो जाएगा मेघदूत। बट आंसर से हमें क्वेश्चन बनाना है तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला है विशेषण, यानी कि विशेषणम और विशेषणम सम्मिलन कुरत, इनको मिलन करना है। ठीक है, जैसे लोकप्रिय का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, लोकप्रिय का विशेषण क्या है किससे, तो आंसर हो जाएगा भाषा से। यहाँ पर है सप्तम, यानी सप्तम किससे है, तो ये हो जाएगा श्लोक से। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं ज्ञानतम, यानी कि ज्ञानवंतम, ये किससे है, तो ये हो जाएगा आपका जना से। ठीक है, वैज्ञानिकी किससे है, तो वैज्ञानिकी हमारे संस्था से है। एंड आपका वेदिकम किससे है, तो वेदिकम हमारा हो जाएगा साहित्य से। ठीक है, वेदिकम किससे हो जाएगा, साहित्य से। ये आपको इस तरह मिलान करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोला है कि ये जो उदाहरण दिया है इसके आधार पर हमें इनको रचना करना है। ठीक है, जिससे यहाँ पर दिया है भाषणम, तो ये कौन सा पार्ट, कौन सा विभक्ति है, तो आंसर हो जाएगा षष्ठी, और ये कौन सा वचन है, तो आंसर हो जाएगा बहुवचन। उसी तरह यहाँ पर साहित्यानि जो लिखा हुआ है, ठीक है, साहित्यानि ये आपका प्रथमा में आता है, प्रथमा विभक्ति में आता है, और ये आपका बहुवचन है। ठीक है, उसी तरह संस्कृत आपका सप्तम विभक्ति में आता है और ये आपका एक वचन होगा। ठीक है, एक वचन। उसी तरह यहाँ पर मतलब कि भारतीय हरिणा किसके मतलब किस विभक्ति में आएगा, तो आंसर हो जाएगा तीसरा, और ये कौन सा मतलब कि वचन है, तो ये एक वचन के अंदर आता है। दूसरी अगर हम बात करेंगे समाचार पत्रस्य, ये कौन सा विभक्ति में आता है, तो आंसर हो जाएगा षष्ठी, और ये आपका एक वचन के अंदर आता है, यानी एक वचन। उसके बाद है संस्कृतम, ये क्या है, द्वितीय में आता है और ये आपका एक वचन ही कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका वचन और कौन सी विभक्ति है। 7 नंबर क्वेश्चन हमें बोला है इसमें उदाहरण दृष्टवा यानी संधि विच्छेद करना है। उदाहरण के साथ हम उदाहरण को देखकर हमें इनका संधि विच्छेद करना है। जैसे यहाँ पर दिया है विद्यालय, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे, विद्याजड़ आलय, तो क्या बन जाएगा विद्यालय। उसी तरह यहाँ पर दिया है इत्याद्य, तो इसको हम कैसे करेंगे, इति जोड़ आदाया बन जाएगा इत्याद्य। ठीक है, उसी तरह भाषा स्थि, तो यहाँ पर हो जाएगा भाषा जोड़ अस्थि, तो बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है जनाम्यहम, तो इसका संस्कृत मतलब कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जनामि प्लस अहम। ठीक है, उसके बाद है आगे यानी कि अत्यावश्यकम, तो इसका क्या हो जाएगा, अति जोड़ आवश्यकम। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर सदैव, सदा जोड़ एवं सदैव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है देवालय। ठीक है, तो देवालय का हो जाएगा देव जोड़ आलय देवालय। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। उसके बाद शिक्षार्थी, शिक्षा जोड़ अर्थी शिक्षार्थी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कपीस, तो कपी जोड़ इस कपीस हो जाएगा। उसके बाद नदीस, नदी जोड़ इस नदीस हो जाएगा। इस तरह आपको संधि विच्छेद करना है। और ये जैसे यहाँ पर दिया है मधुस्व, मतलब कि मधुत्व का क्या हो जाएगा, मधु जोड़ उत्साह। ठीक है, आगे लघुर्मी, लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर है
सिंधु उर्मी, तो यानी सिंधु जोड़ उर्मी। तो इस तरह से आपको संधि विच्छेद के साथ साथ इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी चैप्टर नंबर 10 का संस्कृति की, जो संस्कृत के बारे में हमें बताया कि क्या महत्व है इसका, क्या क्या देखने को मिलता है, लेकिन क्यों पढ़ना जरूरी है, सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो चुकी है। और हिंदी में अर्थ बदलना, सारी चीज़ें मैंने बता चुकी हूँ। आगे और आपका चैप्टर जो है बचा है 2 चैप्टर, उनको भी करना पड़ेगा। इनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा एंड गाइस बेल आइकन जरूर प्रेस करना।